हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी शाम हुआ, थोड़ा अपने घर के कामों से फ्री हुई, सोचा आपके साथ चाय पे ज़रा सा चस्का ले लूँ। इब्राहिम्स की ब्लॉगिंग देखी। अब बात करते हैं रसगुल्ली के ब्लॉगिंग के बारे में। उस टीवी सीरियल, उस एपिसोड्स में क्या क्या नए कहानियाँ ऐड हुई, डिलीट हुई। सबसे पहले तो जो रिपीट टेलीकास्ट हुआ है, जो ईद वाला एपिसोड्स इन लोगों ने टेलीकास्ट किया था ओरिजिनल ईद वाले डे में, वो अच्छे से नहीं हुआ, उतने पैसे व्यूज़ नहीं आ पाए, तो इन्होंने रीशूट किया, सभी को पता है। इनका मकसद यही था कि अरे भाई, हमने इनको पहले लगा अरे अब क्या लोगों को दिखाना हमारा हम साथ साथ है वाला रूप। लेकिन जब देखा लोग कमेंट बॉक्स में ट्रोल कर रहे हैं, और ट्रोल करने वाले जो कम्युनिटी है वो कोई पॉडकास्ट के लोग नहीं है, वो उसके खुद के ऑडियंस है, फिर इन लोगों ने रीशूट किया। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन माइंड में आया वो ये आया, जो उसके घर में एक नन्हा मेहमान है बेचारे, जिसके साथ ऑलरेडी वो लोग क्या कर रहे हैं वो मैं इस पॉडकास्ट में ही डिस्कस करूँगी अपने थॉट्स। सबसे पहले तो उस बच्चे का ये पहला ईद है, राइट, जिसको इन लोगों ने इतना फीका बनाया। रीज़न ये दिया कि बच्चा बीमार है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि बच्चा अगर बीमार है तो आपने अपने घर में इतने सारे गेस्ट, इतने सारे मेहमान को लोग क्यों बुलाया। अब आप कहोगे कि बुलाया ही क्यों फैक्ट्स विथ चाय इस वाले ईद में, क्योंकि इतने सारे पॉडकास्ट जितने भी वो लोग सुनते हैं ना, उसमें एक पॉइंट उन लोगों ने नोटिस किए। सब लोग ये कहते हैं कि उनके घर में जितने भी फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, कोई भी उनके दोस्त टीवी इंडस्ट्री के या आउट ऑफ टीवी इंडस्ट्री आता नहीं है। ऐसा क्यों? तो इन लोगों ने क्या किया, इस पर इनवाइट किया लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मेरे भी दोस्त हैं, लोग आते हैं जाते, चाहे वो दिखावे के ही क्यों ना हो। अभी जितने भी इस ईद में फ्रेंड्स आए हैं, अब देखना जो नेक्स्ट फंक्शन होगा या ईद होगा ना, उसमें किसी में भी ये सारे गेस्ट रिपीट नहीं होने वाले। आप सबको पता है ये लोग यूज़ एंड थ्रो करते हैं लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, जितने भी इसके पुराने थे। इवन जो रसगुल्ली की शादी में जो भी लोग इन्वॉल्व हुए थे, मेहनत किया था भाई से ज़्यादा, वो लोग दिखते हैं नहीं दिखते हैं, क्योंकि इनका ये पैटर्न है यूज़ एंड थ्रो करना। चिपिका ने बिग बॉस यूज़ एंड थ्रो करके ही जीता है, पहले पति को यूज़ करके ही डिवोर्स ली। तो अमर अकबर एंथन जो उसके घर में चल रहा है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म को ये लोग लेके अपना जो चिपिका जीत रही है, टीवी सीरियल में काम कर रही है, उसका ये फंडा है। इसको पता है अपने कंट्री में, पड़ोसी देश के कंट्री में जो हम्बल ऑडियंस है वो सिर्फ एक चीज़ में ही उनके साथ हो सकती है, जब ये रिलीजन का नाम लेगी। एक कंट्री के लोगों को अगर दिल जीतना है तो हमें देशभक्ति का काम करना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर उल्लू बनाना है, जैसे कि बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो सीधा धर्म का नाम ले लो। तो चिपिका को ये टेक्निक अच्छे से पता है, और वही टेक्निक सीखी है नशेरी ने और रसगुल्ली ने, दोनों भाई बहनों ने। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ईद एक फंक्शन था, इतना रिलीजियस मोमेंट है, आपके बच्चे का पहला है, जस्ट बिकॉज आप टायर्ड हो। देखिए क्यों नहीं अच्छे से ईद मनी, इसलिए नहीं कि बच्चा बीमार था, मेन चाइल्ड बीमार था, वो आलस में था, उसका जो डिप्रेशन है ना, झलक दिखला जा ना जीतने का, वो अभी तक गया नहीं। उसको अभी भी लगता है कि कहीं से घड़ी का सुई पीछे करके वो जीत जाए, उसके साथ ऐसा हुआ नहीं है। अक्सर वो ब्लॉग्स में बोल रहा है हम टायर्ड रहे इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ, दुबई गया। तो एक्चुअली में आप सबको पता है कि पूरे घर में वो लोग करते क्या हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी वो टायर्ड है। टायर्ड वो इसीलिए है क्योंकि उसको अभी भी लगता है मेंटली वो टायर्ड है, एक्टिंग कर कर के टायर्ड। उसको लगा अगर मैं झलक दिखला जा जीत जाऊंगा, तो जो टेलीकास्ट हो रहा है ना, जितना भी ये सारा चीज़ है, वो इसको ब्लॉगिंग में जो एक्टिंग करनी पड़ती है, दीपिका की मोटर लाफ को सहना पड़ता है, वो उसको सहना नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट वो विनर बन जाता, उसके रास्ते एक अच्छे तरीके से खुल जाते। अभी फरहा खान आई, उसने क्या किया, इसी को यूज़ किया, इब्राहिम्स के जितने भी व्यूअर्स है उसको। तो इसको ये बहुत ही अजीब सा लगता है, यार मैं विनर होता तो ये सब नहीं होता, मुझे डायरेक्टली ऑफर्स आते, इतना मैंने चापलूसी की, बिरयानी बांटे, फिर भी मैं रह कैसे गया। तो वो जो थॉट है ना, नशेरी के माइंड से जा नहीं रहा, जो उसको ज़्यादा टायर्ड कर रहा है मेंटली। अगर आप एग्जॉस्ट होते हो ना, तो सबसे ज़्यादा आप टायर्ड होते हो। उसका असर दिखा ईद के त्यौहार पे। उस बच्चा, जो नन्हा बच्चा आया है इस धरती पे, मंगल ग्रह से ये चिपिका लेके आई है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी की जर्नी थी आप सबको पता है धरती के लोगों के जैसी नहीं थी इसकी।
तो जो मंगल ग्रह के जर्नी वाली प्रेगनेंसी इसने जी है, तो उस बच्चे को एटलीस्ट धरती पे जब तुम लाई हो तो तुम उसको बताओ ना ईद कैसा होता है। वैसे तो मैन चाइल्ड के लिए तुमने कितना स्पेशल किया है, कितना, चाहे मैन चाइल्ड फीवर में हो, घर में इसके पिताजी हॉस्पिटल में थे तभी भी लोग मस्त सब कुछ केक कटिंग सब कुछ करते थे। इसकी दादी को जो हुआ था उसमें भी लोगों ने केक कटिंग की। लेकिन अपने बच्चे के लिए जो रियल में उस घर में बच्चा है वो सिर्फ वही है, वो नन्हा मेहमान है। लेकिन उसके छोड़ के उसके लिए स्पेशल करने के अलावा ये लोग सबके लिए स्पेशल करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसको क्या समझ होगी, इसका खुद का जो बच्चा है उसके लिए इसको मोह माया नहीं है ना चिपिका को। चिपिका जब अपने मासूम रिश्ते को पीछे छोड़ के आई है, उस लेडीज़ में आप क्या ममता की उम्मीद करोगे? नहीं करोगे। अभी लोगों ने कमेंट सेक्शन में जब लिखना शुरू किया, उसके ऑडियंस में व्यूज़ कम आने लगे, तो उसको लगा अच्छा मैं कंघी नहीं करती हूँ ना इसलिए मेरे व्यूज़ कम आ रहे। अरे नहीं, तुम कंघी करती हो नहीं करती हो वो तो सेकेंडरी है। तुम्हारे जो मन की गंदगी है अब वो लोगों को दिख गई है, आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स हैं उसका रीज़न अब लोगों को पता चल गया है। इसीलिए अब सभी लोग ये सोचते हैं कि यार ये लेडीज़ कितनी गिरी हुई है। खुद उनके ही जो ऑडियंस है अब उनको भी पता है कि यार देखो पॉडकास्ट वाले नेहा फैज़ी लोग कितना भी जितनी भी बातें बताए सब सच हुई हैं, तो मासूम रिश्ता वाला भी बात सच ही है। तो लोगों को ना मन में लगता है यार सब कुछ तो ठीक है लेकिन तुमने एक बच्चे को कैसे मतलब अपने पीछे छोड़ दिया एक शादी करने के चक्कर में। तो हर कोई अब इससे थोड़ा सा चिढ़ने लगा। खुद वो, उसको इस बात का अफसोस नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है पीछे, उसको इस बात का दुख है कि लोगों के सामने कैसे आ गया कि मेरा पहले शादी से जो पहला बच्चा था उसको मैंने अपनाया नहीं। वो दुख है इसको। और सबसे ज़्यादा तो मतलब मुझे हंसी आती है कि इस इन लेडीज़ को इस बात का दुख है कि पोल खुल गया। इस बात का दुख नहीं है जो पोल खुला है वो कितना मतलब दर्द वाला पोल है। मतलब उस बच्ची जो बच्ची इसके बिना रह रही है उस पर क्या बीतता होगा। ईद नन्हे मेहमान का इसने नहीं अच्छे से मनाया, तो इससे ये पता चलता है इसको बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। अब रसगुल्ली उसको सवई बना रही है और रसगुल्ली और गुटका किंग इनडायरेक्टली पोल खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम तो ईद मना के आ चुके हैं। अभी बिन वो कहते हैं ना बिन बादल बरसात होना, वही उनके घर में हो रहा है। कहीं दूर दूर तक मतलब अब उसके ऑडियंस ना देखना अब धीरे धीरे ना बिल्कुल कम हो जाएंगे। इसने दोबारा जो ईद मनाया ना इससे अब उसके खुद के ऑडियंस अब भागने वाली है कि अरे भाई साहब ये लोग तो सच में एक्टिंग कर रहे हैं, ये लोग तो सच में ही पॉडकास्ट वाले जो बोलते हैं कि लोग दिखावा कर रहे हैं वो लोग सच में दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि तुमको अगर ईदी देनी है, तुमको अगर अच्छे से सेलिब्रेट करना है, अब कहोगे कि उस दिन बच्चा बीमार था तो भैया हमने तुमने ही उस ब्लॉग में दिखाया, तुमने बिरयानी पार्टी की, लोगों को बुलाया। यानी कि जब तुम लोगों को बुला रहे थे, तुम्हारा बच्चा बीमार चल रहा था तो तुम स्पीड में भाई ईदी भी दे सकते थे। नहीं दिया बच्चे को, पूरे दिन रात में ना तुम्हारा बच्चा बीमार हुआ, पूरे दिन तो तुमने खाना बनाया। उसी बीच ब्रेक में अगर तुम खाना बना सकती हो, लोगों को इनवाइट कर सकती हो, यानी कि तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है, तुम्हारे बच्चे ने इतना फ्री टाइम दिया है, उस फ्री टाइम में तुम बच्चे को ईदी अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते थे। आज तक ना उसका फ़ोटोशूट ढंग से की है, ना ही उसको पार्क में ले जाती है, ना ही बालकनी में अच्छे से धूप दिखाती है। आई होप वो बच्चा एक अच्छी ज़िंदगी जिए, ऐसे माँ बाप को उसने जो भी है। आई होप मतलब मेरा तो यही है कि उसका पहला फंक्शन इन लोगों ने जिस तरह से डिस्ट्रॉय किया आगे अच्छे से सेलिब्रेट करे। क्योंकि ये लोग तो बुढ़े हो चुके 40+ से, इनको त्यौहार ये लोग मनाए ना मना सेलिब्रेट करे ना करे मैटर नहीं करता। उस बच्चे को यार इन लोग को देना चाहिए अच्छे से ज़िंदगी मोमेंट्स। ये छोटे छोटे वो जब बड़ा होगा तो देखेगा तो समझेगा अच्छा ऐसे ईद सेलिब्रेट हुआ था। लेकिन ये लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये पॉडकास्ट अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बताइएगा कि ईद मनाने के लिए जो रीशूट किया है जस्ट दिखावा, क्या इनके खुद के ऑडियंस को अब ये बात समझ में आ रही है कि ये लोग कितने बड़े ड्रामेबाज हैं।